वो जीवन में बड़ा अद्भुत अपने जीवन को इस संसार में आनंद लेता है। आज यहाँ पर गुरुदेव भगवान की कृपा से गृहस्थ के सारे नियम लिए और फिर बाबा अपने जीवन काल को एक बहुत लंबे समय तक गृहस्थ का आनंद लेते रहे। विश्वनाथ बाबा ने आज गुरुदेव भगवान कहते हैं लौंग हर्षण जी कि संसार में जो भी शिवमय हो जाता है, शिव की भक्ति करता है, जीवन में जो रुद्राक्ष धारण करता है, बेलपत्ती धारण करता है बाबा को, उसके जीवन में भक्ति कभी कमी नहीं होती। भक्ति की डोर हमेशा और मजबूत होती है। इसलिए बेल की महिमा का वर्णन आया है यहाँ पर। बेल पत्री त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम् त्रिजलं पापसंहारम् बेलपत्रां शिवरूपिणाम्। तीन पत्ते होते हैं बेलपत्री में। एक चीज का ध्यान रखना, तीन पत्ते की ही अगर बेलपत्री बाबा को अर्पित करोगे तो बाबा प्रसन्नता से आपके बेलपत्र को स्वीकार करेंगे। त्रिदलम् त्रिगुणाकारम्, पत्तों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। बेलपत्री का वृक्ष और तुलसी मैया का वृक्ष ये मामूली वृक्ष नहीं है भैया, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे धर्म की। बेल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, और छत्तीसगढ़ में नीम के वृक्ष को भी बहुत बड़ा एक स्थान मिला है ना। शीतला माई का बांस नीम के वृक्ष में होता है। नीम का वृक्ष शीतलता प्रदान करता है। आपके यहाँ जितने भी ग्राम देवता जो होते हैं ना, ये शीतला माई होती है, और शीतला माई जो है वो नीम में भी वास करती है, शीतलता होती है। कितनी गर्मी हो और शाम जैसे ही वहां से निकलो तो एक ठंडक महसूस होती है, शीतलता प्रदान होती है। बेल के वृक्ष में प्रातः काल उठो और दर्शन हो जाए बेल वृक्ष का तो समझ लो आपने महादेव का दर्शन प्राप्त कर लिया है। जिस घर में बेल का वृक्ष होता है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए एक घर में एक बेल का वृक्ष भी होना जरूरी है। एक वृक्ष तो होना चाहिए, घर में भी कुछ वृक्ष होना चाहिए। पहले के हमारे जो माताएं पिता थे पुराने समय वृक्ष लगाते थे। एक वृक्ष लगाता था, उसका फल किसे प्राप्त होता था? उनकी संतान को। लोग बताते थे वृक्ष हमारे दादा लगा के गए हैं, दादा के समय का है, आम का पेड़ है, बताते। तो हर घर में वृक्ष अगर बड़ी जगह है तो जमीन में लगाओ। आम का वृक्ष होना चाहिए, आंवले का वृक्ष होना चाहिए, नीम का वृक्ष होना चाहिए, जामुन का वृक्ष होना चाहिए, बेल का वृक्ष होना चाहिए, समी का वृक्ष होना चाहिए। कि घर में जहाँ रहते हैं तो सुख शांति के प्रतीक हैं, समृद्धि के प्रतीक हैं। इसलिए बेल वृक्ष की महिमा बहुत वर्णन आई है शिव कथा में। साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है माताओं को, क्योंकि सोमवार के दिन बेल के वृक्ष की पूजा करना है। और एक चीज का ध्यान और रखना है, बेल के वृक्ष में कभी किसी धारोधार हथियार से प्रहार नहीं करना, ये ध्यान रखना। अगर आपने शिव कथा श्रवण करी है और आपने शिव चरित्र में बेल वृक्ष के चरित्र का कथा श्रवण करी है तो इस चीज का ध्यान रखना, ना तो कभी काटना और ना किसी को काटने देना। बताना कि नहीं भैया इसमें महादेव का वास है,
जितना बड़ा होगा बेल वृक्ष उतनी बड़ी तुम्हारे घर की कीर्ति होते जाएगी, कमेगी नहीं कभी। तुम्हारे धन का, संपत्ति का, धन का वैभव, यश, हिसाब बढ़ते जाएगा। और काट दोगे तो ध्यान रखना, नीचे भी आने में फिर देरी नहीं लगेगी। वैसे भी बेलपत्री का वृक्ष बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है और लगता भी नहीं है, ध्यान रखना। हर जगह आराम से, आसानी से लगता नहीं है। बेल वृक्ष सोमवार के दिन लगाओगे, प्रदोष के दिन लगाओगे, शिव चतुर्दशी के दिन लगाओगे, द्वितीया के दिन लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा। और आप कभी भी लगा लोगे अपनी मर्जी से तो फिर वो लगने वाला नहीं है।